If there's one anime genre that has blown up, it's isekai. अगर आप इस टर्म से अनफेमिलियर है तो इसका लिटरल मीनिंग होता है ट्रांसपोर्टेड इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड। एंड ये यूजुअली इंस्पायर्ड होता है बाय MMORPGs या फिर फैंटेसी वर्ल्ड से। एंड आज मैंने आपके लिए टॉप 5 इसेगाई एनिमेस जो मुझे लगती है कलेक्ट की है। सो आई होप यू लाइक दैम। क्या आपको एनिमे पसंद है? क्या आप एनिमे के बहुत बड़े फ़ैन हो? क्या आप एनिमे के बहुत बड़े फ़ैन बनना चाहते हो? क्या आपको एनिमे के बारे में सब जानना है? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हाय गाइस, माय नेम इज़ नामिका, आपकी वीब मेट। 君の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは心の像 Number 5, Sword Art Online. Sword Art Online feels like the prisoner in this genre. Because it absolutely blew after only a few episodes. मुझे लगता है ये शो बहुत ज़्यादा फन है एंड इट इज़ लाइक माई डेली प्लेजर टू बी ऑनेस्ट। और जो एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा सुपर्व्स है, फाइट्स आर प्रिटी हाइप्ड। आप क्या करोगे अगर आप एक गेम में फंस गए जहाँ पे डेथ्स इन गेम मीन्स डेथ्स इन रियल लाइफ, और अगर आपको इस गेम से बाहर निकलना है तो देयर इज़ अ ओनली वे, और वो है कि आपको सारे लेवल्स उस गेम के कंप्लीट करने पड़ेंगे एंड यू हैव टू डिफीट लाइक द बॉस ऑन लेवल 100। इस एनिमे में बेसिकली 10,000 पीपल्स एक बहुत ही फेमस और लॉन्ग अवेटेड गेम में फंस जाते हैं, जो एक बहुत ज़्यादा हाइप्ड और फेमस और लॉन्ग अवेटेड गेम में फंस जाते हैं, जहाँ पे उन्हें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ से गुजरना पड़ता है। एंड ये गेम, और इस गेम के अंदर बस लाइक फ़ाइट्स वगैरह नहीं होती, यहाँ पे प्रॉपर टाउन सेटअप हो रखे होते हैं, प्रॉपर मर्डर्स होते हैं एंड इट इज़ सो फन टू वॉच। Number 4, No Game No Life. No Game No Life is notorious in the community for giving us one of the best seasons ever and then disappearing from the face of earth. इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है। दो जीनियस सिबलिंग्स एक ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें, सारी डिस्प्यूट्स सेटल की जाती है थ्रू गेम्स। और ये आपको कुछ ज़्यादा बोरिंग लग रहा होगा, बट कीप इन माइंड कि ये दोनों सिबलिंग्स लिटरल जीनियसेस है। इसमें बेसिकली दो सोशली ऑकवर्ड जीनियस गेमर्स को एक चेस गॉड से फाइट करनी पड़ती है, चेस गॉड से गेम में जीतना पड़ता है, और फिर वो जीत के एक ऐसी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जहाँ पे सब कुछ सेटल किया जाता है थ्रू गेम्स ओनली। All of this leads to the most hyped, unexpected 3000 IQ living figure chess matches that you will ever come across. ये वर्ल्ड फैंटास्टिकल है और अदर कैरेक्टर्स ने ये गेम को प्रॉफिट के लिए खेला है फॉर देयर इंटायर लाइफ, ठीक है। Number 3, The Eminence in Shadow. For as long as he can remember, कागनो का एक ही गोल था जिस पे वो बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड था, और वो था कि he needs to become as strong as possible। और फिर उसका ये जो ridiculous और stupid ambition था वो उससे काफ़ी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग के थ्रू लेके गया, एंड फिर उसकी ये जो सपना था इट केम टू एन एंड व्हेन ही गॉट इनटू अ ट्रक एक्सीडेंट। ऑब्वियसली इसेगाई एनिमे है तो इंस्टेड ऑफ डाइंग वो जो लड़का था उसे एक कम्प्लीटली न्यू दुनिया में भेज देते हैं, फिर वो रीअवेकन होता है एज सिड कागनो।
सिड कागानो की मेमोरीज बिल्कुल वैसी की वैसी थी, उसके स्किल लेवल, जो भी उसने स्किल पिछली पुरानी दुनिया में सीखे थे वो भी उसी के पास थे, एंड उसकी मेमोरीज भी उसी के पास थी. सो इट्स प्रीटी डैम अमेजिंग. एंड वो जो दुनिया थी वहाँ पे मैजिक बस चुटकियों का खेल था. उससे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एटॉमिक पावर्स मिल जाती है, जिससे वो जो भी डिज़ायर करता था उसे वो फाइनली मिल सकता है. और फिर वो एक ग्रुप इस्टेब्लिश करता है जिसका नाम होता है शैडो गार्डन. शैडो गार्डन काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड आउट करता है, और जो कल्ट ऑफ डियाब्लोस है वो इतना ज़्यादा फ्रिक्शनल नहीं लगता एज सिड हैज़ इंटेंटेड. और सिड अभी भी बैकग्राउंड कैरेक्टर होने की पूरी कोशिश कर रहा है. シズさんを泣かせた魔王レオン・クロムエルの目的を得た。リムルという名の一匹のスライム。 Number 2, that time I got reincarnated as a slime. To be honest, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि ये शो इतना इतना अच्छा कैसे है. इस शो में क्या एलिमेंट है कि वो इसे इतना अच्छा बनाते हैं, मुझे पता भी नहीं है. इट्स अ स्टोरी अबाउट अ डूड जो एक स्लाइम में रीकार्नेट हो जाता है. सरप्राइज राइट, है ना? कुछ अलग बात नहीं है, सिंपल. However, वो कुछ ज़्यादा ही ओवरपावर्ड बन जाता है एज ही कंज्यूम्स अ ड्रैगन एंड बेसिकली स्केल्स इन्फिनिटली. फिर वो एक विलेज बिल्ड करता है और सारी चीज़ें करता है जो एक विलेज लीडर को करनी चाहिए. ये सब कुछ बहुत टिपिकल साउंड कर रहा है शो, एंड येट द शो नेल्स एवरी पॉइंट सो वेल कि आप इस शो को एक ही दिन में बिंज वॉच कर सकते हैं, एंड फिर सालों के बाद भी आपको ये शो उतना ही अच्छे से रिमेंबर रहेगा. 諦めるのは簡単ふざけるな諦めるのが簡単なわけねえだろうが And that brings us to our number 1 pick of today, which is ReZero. ReZero is known, ReZero को एक बहुत अच्छी इसेगाई एनिमे के नाम से जाना जाता है, and for a good reason. It is dark as hell and is incredibly addicting. ये कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करती, और इसका प्लॉट वाइज भी कुछ ज़्यादा ही ओवर हाइप्ड वगैरह नहीं है. बस एक बंदा दूसरे MMORPG में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, एंड वो बस अपनी लाइफ जीने की कोशिश करता है. द मेन डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे एक रिस्पॉन्स सिस्टम है, और आर सून टू बी मेंटली टॉर्चर्ड प्रोटैगनिस्ट इस सिस्टम में बहुत बार मरता है, लाइक कसम से बहुत बार. जब भी वो मरता है ही जस्ट गेट्स yanked back into a certain safe point. इसमें जो मेंटल ट्रॉमा, गोर एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज, these are just maxed out, कसम से. Totally amazing. Thank you guys for watching. If you like content, then do not forget to like, share and subscribe. Stay tuned for more ऐसी और भी amazing recommendation videos आने वाली है.